यस, 2:22 2:21 हो गए, आ जाइए। पढ़ाई चालू करते हैं, बिल्कुल सीरियसली धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझदारी के साथ, जोरदार के साथ। लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था कि हम जो चीजें देखते हैं क्या वो एनर्जी होती है? आवाज नहीं है, क्या होती है? एनर्जी को आने का जो मापदंड होता है उसे बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव को मैंने आपको इधर समझाया, उसका एक बेसिक फॉर्मूला है, v बराबर एफ लेमडा। v बराबर, ये किसके ट्रेवल स्पीड है? एनर्जी के। f क्या फ्रीक्वेंसी है? लेमडा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। बेटा लेट आने के 50 रुपए लेता हूं मैं। 100, ये देख। ये तुम चारों लड़कियों के पीछे क्यों बैठे हैं? ऐसा क्यों भाई? ये गलत बात है आप। और मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे लड़कियों के पीछे बैठने से कोई फायदा नहीं है। आपको लड़की तभी देखेगी जब आपके हाथ में डिग्री होगी। क्या कहते हो यार? आप कितना भी आगे पीछे भाग लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों भाई साहब? हाथ में डिग्री होगी तभी लड़की देखेगी ना, है कि नहीं? है कि नहीं? तेरे को तो तब भी नहीं देगी। तुम ऐसी बातें घर पे तो नहीं बताते हो कि सर ऐसे बोल रहे थे कि पढ़ ले नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी? घर वाले भी सोचते हैं बात तो सही बोल रहा है। आ जाइए, खैर आ जाइए। तो हाँ, नहीं हमारे जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर भी ये बोलते थे कि भाई पढ़ ले आईआईटी चल जा तो लाइन लग जाएगी लड़की की, इधर 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 इधर। साला आईआईटी भी हो गई तब भी कोई लाइन नहीं लगी, खुद ही को लाइन में लगना पड़ा। ये सब भ्रम है जो आपको बताया जाता है। पर पढ़ लो, खैर काम की चीज है, अच्छी बात है। ज्ञान ही हमको सम्मान दिलाता है, अच्छी बात। खैर, तो आज अपन एनर्जी की बात करें। एनर्जी बाबा ने बोला अच्छा ठीक है भाई, आ गए सब लोग आ गए। ये तुम लोग टाइम से नहीं आते हो यार। आ तो गए अब तो सब, आ जाइए। हाँ भाई, एक मिनट, पिछले टर्न की स्पीड तेज तो नहीं थी? आवाज नहीं, तेज तो नहीं थी? थोड़ी सी बढ़ाऊं या उतनी चलने दूं? आज तो बढ़ा सकता हूं। फिर मैं कह रहा हूं आप 2-4 लेक्चर में अपन सेट हो जाएंगे किस पेस को आप झेल पा रहे हो, उसमें कोई शक वाली बात। दो तरीके के पेस में मेंटेन कर सकता हूं, ज्ञान तो है ही, है ना? पेस, स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। दो चीज को मैं बैच के हिसाब से मैनेज करता हूं, स्पीड ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट मींस क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। ऐसे कोई खास बात नहीं, हर साल वही करते हैं। तो आपके, मेरे को पता है कि अभी शुरुआत में थोड़ा सा धीरे लगे, मतलब थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट इट विल टेक टाइम। बट अपने आप अपन स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको एनर्जी की बात करी, फिर से मैं कह रहा हूं परेशान होकर मत पढ़िए, मौज के साथ पढ़िए। सब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं है? इंजॉय योर स्टडीज, इंजॉय योर टाइम इन कोटा, इंजॉय करिए। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी अपन घूमने चले गए। इस पढ़ने की, सीखने की कला को इंजॉय करने का प्रयास करिए। जितना एंजॉय करोगे, क्या जैसे को जो भी, अगर आज की तारीख में मैं क्लास में आ रहा हूं तो मैं एंजॉय कर रहा हूं। मैं क्लास में आ गया तो मेरे को पता है कि मुझे इस क्लास को बढ़िया पढ़ाना है और मुझे उसे मौज मस्ती के साथ पढ़ाना है, ताकि मुझे भी बाहर ना लगे और आपको भी बाहर। तभी आप ज्यादा काम कर सकते हो। मैंने पिछली बार भी बात बोली थी, फिर मैं आपको कह रहा हूं, तो कोई भी बच्चा मुझे डल नहीं चाहिए। समस्याएं आपको मिलेंगी, 110% मिलेंगी। कभी नंबर कम आएंगे, कभी नंबर ज्यादा आएंगे, पर जब भी समस्याएं आएगी तो आप समाधान को ढूंढोगे। बोलो क्लियर है एकदम? किसको ढूंढोगे? समाधान को ढूंढोगे। एक बात को अपन याद रखें, परेशान नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हर समस्या का समाधान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब एकेडमिक से रिलेटेड, ऐसे नहीं सर ये वाली लड़की तो मान ही नहीं थी, ऐसी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान। अच्छा सर आप नहीं बताओगे तो पापा बता देंगे। तुम पापा से ऐसी बात तो नहीं करते हो? तुमने सोचा है कभी ऐसा तुम पापा से बोलो कि पापा, तो पापा तुम्हारा क्या करेंगे? सोचा है तुमने कभी? है? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जूते उड़ के आएंगे, अगले दिन यही मिलेंगे बेटा। किस दिन मम्मी पापा को बुलाना तो ऐसी बातें कर लेना। खैर आ जाइए, तो ट्रैक पे चलते हैं अपन। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, हंसी मजाक की बात है, अलग बात है। अभी आपकी उम्र ऐसी है जहां पे आपको दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। सुंदर कन्या देखकर मन में कुछ कुछ हो सकता है, हंसने हंसाने के लिए नॉर्मल प्रोसीजर है। नहीं हो रहा तो तू साले लड़का नहीं है। या फिर यू आर इन अ टीन एज, राइट? यस और नो? या आपके साथ भी हुआ था, हमारे साथ, आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ था, आपके पिताजी और के साथ भी हुआ था। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। इट हैपन टू एवरीवन, इट विल हैपन टू एवरीवन। यस और नो? पर मैं कह रहा हूं हमें पता है कि अभी हमें उस रास्ते पे जाना, बस बस इतना मैं कह रहा हूं आपको, ये होगा।
ऐसा पर इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको दोस्त बनाने, अच्छे दोस्त बनाइए पर सेम प्रजाति में, दूसरी प्रजाति में नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई लड़के लड़की की दोस्ती के खिलाफ हूं, बिल्कुल नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसा अपना ऐसा कोई फंडा नहीं है, पर मैं नैरो माइंडेड नहीं। बट द पॉइंट इज कि अभी तुम में उतनी समझदारी नहीं। अभी सुंदर कन्या तुमसे 2 दिन अच्छे से बात कर लेगी ना, तो तुम्हारे सारे 2 साल तक पढ़ाई नहीं होगी तुमसे, ये अनुभव के साथ कह रहा हूं। अब बात भले मैंने ऐसी मजाक में कही हो, पर क्या बात काम की कही? जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अपन ऐसा कोई काम, क्या मैं इसे गलत मानता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट अभी हमें उतनी समझदारी नहीं है, अभी आपका मन भटक सकता है, अभी आप टीनेजर हो, तो हमारी उम्र के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, मतलब उम्र के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। आज जितनी 20 साल की उम्र में हम तेज रफ्तार से दौड़ पाते थे, आज 37-38 साल की उम्र में थोड़ी दौड़ पाऊंगा। उम्र के साथ कई चीजें, जब आप 70 साल के होगे तो आपका दिमाग तेज होता जाएगा, पर हो सकता है शरीर उतना तेज ना रहे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप, यही मैच्योरिटी है कि तू ये समझ पाए कि अभी मेरी उम्र का क्या पड़ाव है। अभी मेरी उम्र का वो पड़ाव है जब मेरे को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो? यही मेरी जीवन का वो समय है जब मैं अपने जीवन को सबसे ज्यादा निखार सकता हूं और ज्ञान ले सकता हूं। जिसको ये बात समझ आ गई वो ध्यान से चलेगा। जैसे सुंदर कन्या देखे दिखे और मन भटकने लगे, नहीं अभी नहीं, कंट्रोल। तूने कंट्रोल नहीं करा, तूने बातें कर ली, अरे हाँ ना बोले यार, उसने भी जैसे मुस्कुरा के बात कर ली, तू निपट गया। मैं तुम्हें से मैंने हंसी मजाक के लिए नहीं बोली बात, ये सिंसियरिटी वाली बात है। अरे है कि नहीं यार? अच्छे दोस्त बनाओ, 4 दोस्तों में 4 लड़कियों में, लड़कियों के लिए भी सेम अप्लाइज टू एवरीवन। ऐसा नहीं है कि कोई लड़के की दोस्त लड़की तो बनेगी, पर अपने को अभी इस बात का ध्यान रखना कि अपने को स्ट्रैक पे जाना। मैं नॉर्मल आपको अपने अनुभव के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत हर साल हम कई अच्छे बच्चों का भविष्य इसलिए खराब होते हुए देखते हैं कि वो मेंटली, मतलब वो लड़के लड़की दोस्त बन गए, अपना टाइम थोड़ा खराब होगा। कुछ कुछ ही होते हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि सब होते हैं। हर साल समझाते हैं तो 95-98% बच्चों को बात समझ में आ जाती है, तो वो नहीं करते हैं। पर मैं तो कह रहा हूं 1-2% भी क्यों हो। क्या हम इस बात को गलत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा हूं, पर अभी अपनी वो उम्र का पड़ाव नहीं। अगर मैं तो कह रहा हूं आपको दोस्त है तो भी बोल दो यार, आफ्टर सिलेक्शन वी विल मीट। मैं तो कह रहा हूं किसी पे व्हाट्सएप पे चैट हो रही है जो अपोजिट जेंडर या कुछ भी है, व्हाटएवर, स्टॉप इट फॉर अ टाइम और टेल हिम और हर कि यार मैं ये बात, अपन जो भी बातचीत अपन कर रहे हैं, अपन सिलेक्शन की बात करेंगे। बोलो यस और नो? दैट काइंड ऑफ करेज यू शुड हैव। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? मेरी बातें ऊपर से तो नहीं जाती हैं। मैं आपकी उम्र की बात करूंगा क्योंकि मैं भी आपकी उम्र से निकला हूं, मैं भी कोटा में पढ़ाई करी है, आप ही की तरफ बैठकर मैं पढ़ा हूं, मुझे क्लैरिटी है आप क्या सोचते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं, जैसे बताता हूं आपको, इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको सुन के, हालांकि एज ए टीचर मुझे ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए, पर अभी आप छोटे भी हो और सुन लो। जब मैं 12वीं में आया तो मेरा 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में, आपको शायद पता नहीं पता, मैं 12th पास में सिलेक्ट हुआ 12वीं के साथ, पर मेरी आईआईटी में रैंक आई थी 6400 के समथिंग। उस समय 6400 सीटें, ये 2002 की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना, 2002 अपनी बात बता रहा हूं आपको। अब मैंने जो गलती करी वो मैं आपको, ये जो भी बात बता रहा हूं काम की बात है, इसलिए ध्यान से सुनो उसको। तो 6400 मेरी देखा, उस समय सीटें नहीं होती थी, तो मैंने आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप। पर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा उसके बाद मैंने क्या गलती करी, जब मैंने ड्रॉप लिया तो मैंने क्या गलती करी, ध्यान से समझे। मैंने गलती ये करी कि मैंने ड्रॉप तो ले लिया, मैंने पढ़ाई भी खूब करी जम के, कोई पढ़ाई में मैंने कमी नहीं छोड़ी। फिजिक्स और मैथ्स में मेरे इतने नंबर थे कि भाई मेरे अंडर 200 अंडर 100 रैंक आए। पर केमिस्ट्री मैंने 13th में भी पढ़ाई, इस वजह से मेरी रैंक आई 3217। कितनी है? 3000। जबकि फिजिक्स और मैथ्स में मेरे इतने नंबर होगी अंडर 100 अंडर 200 रैंक को। पर क्या मैं 6400 से 3200 में सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से पीछे रह गया? कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। आप बात समझे कि आप, जैसे मान लीजिए एक बात बताओ, 100 नंबर का पेपर है जेईई मेन में फिजिक्स का, बोलो क्लियर? क्या तुम अपने बोर्ड से कंपेयर कर लो। एक बात बताओ, बोर्ड में 100 में से आपके 40 नंबर आ रहे हैं और 40 को 60 करना, 20 नंबर का गैप, यस और नो? अब सोच, किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, क्या उसको 80 से 100 करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी? क्या 40 से 60 करना बहुत आसान है? तुम्हें मेरी बात समझ? इसे तीनों सब्जेक्ट बराबर चलने चाहिए। जितने ज्यादा नंबर एक सब्जेक्ट में बढ़ते जाएंगे, उसके अगले 5 नंबर बढ़ाना, और जिसमें कम है उसमें